अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना करीबना मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह ताला अलैहि वसल्लम। ऐ अंधेरे देख मुंह तेरा काला हो गया, ऐ अंधेरे देख मुंह तेरा काला हो गया, माँ मेरी पर्दे से निकली घर उजाला हो गया, माँ मेरी पर्दे से निकली घर उजाला हो गया। और एक शायर कहता है रहमतों का खजीना दिखा के ले आऊं, वहां से खुल्द का जीना दिखा के ले आऊं। मेरे हबीब इतना नवाज दे मुझको, मैं अपनी माँ को मदीना दिखा के ले आऊं, मैं अपनी माँ को मदीना दिखा के ले आऊं। इस माहौल में तकरीर करना तो मुहाल है, लेकिन मैं चंद मिनट की गुफ्तगू आपसे करके अपनी औकात के मुताबिक बैठना चाहता हूँ। जरा मोहब्बतों के साथ दिल लगा के दरूद पाक पढ़ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं जो बात आप तक पहुंचाने लगा हूं उससे पेशतर एक बात आपको सुनाना चाहता हूं। हजरते मूसा पैगंबर का नाम आप सबने सुना होगा। एक दिन हजरते मूसा पैगंबर अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं। हालांकि मैं ये कहूं तो ये भी अदब के खिलाफ है, क्योंकि हम गुलामों के गुलाम हैं। ये एक गुलाम की कुर्सी है जिस पर मैं बैठा हुआ हूं, और जिस पर मूसा पैगंबर जलीलुल कद्र पैगंबर बैठे थे। वो एक साहिब किताब पैगंबर की, वो एक जिसको कलीम होने का शर्फ हासिल है, उस पैगंबर की कुर्सी थी। लेकिन अगर ये बात आप तक नहीं पहुंचेगी तो इस बात का जो हासिल कलाम बात है वो आप तक नहीं पहुंच पाएगी। सुनते चले जाइएगा इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, हजरत मूसा पैगंबर साहिब किताब पैगंबर जलीलुल कद्र पैगंबर, जिनको कलीम होने का शर्फ हासिल है, वो पैगंबर जो अपनी लाठी को अगर पत्थर पे मार दिया करते थे तो पत्थर से पानी के चश्मे निकल आया करते थे। हजरत हाजी खुर्शीद साहब किबला ने अज़मत वालिदैन का टाइटल दे के ये जलसा हम और आप तक फराहम किया है, उसी के पेश नजर मैं आप तक पहुंचना चाहता हूं। हजरत मूसा पैगंबर कुर्सी पे बैठे हुए हैं और मूसा पैगंबर के हाथ में एक बोतल है जो उनके पंजे में दबी हुई है। अचानक हजरत मूसा पैगंबर परवरदिगारे आलम की बारगाह में अर्ज करते हैं, अल्लाहुम्मा मता याखुजुका नौम, ऐ मौला जरा ये बता दे कि तू सोता कब है। हालांकि आप सब ईमान ताजा करने के लिए मोहब्बतों के साथ इस बात की तायीद करें कि मेरा रब सोने से पाक है, मेरा रब जागने से पाक है, मेरा रब खाने से पाक है, मेरा रब पीने से पाक है, मेरा रब जगह से पाक है, मेरा परवरदिगार चलने और फिरने से पाक है। अरे मेरा रब तो कुल हुवल्लाहु अहद है, अल्लाहु समद है, लम यलिद वलम यूलद है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद है। मेरा परवरदिगार तमाम चीजों से पाक है, लेकिन फिर भी उसका दोस्त, उसका महबूब पैगंबर हजरत मूसा पैगंबर कह रहे हैं, ऐ परवरदिगार तू सोता कब है। लेकिन अचानक एक मीठी हवा चलती है, अचानक एक हवा का झोंका आता है, अचानक नसीबे शहर की एक प्यारी सी खराश आती है, जिस खराश की वजह से हजरत मूसा पैगंबर की आंख लग जाती है, हजरत मूसा पैगंबर की आंख बंद हो जाती है। हजरत मूसा पैगंबर को आंख की जुबान में कह दूं कि झपकी आ जाती है, जैसे कि मूसा पैगंबर की आंख कुर्सी पे बैठ के लगती है, और जैसे कि उनकी आंख लगी है, उनके हाथ में एक बोतल है और वो बोतल छूट जाती है और छूट के टूट जाती है, जैसे कि बोतल हाथ से छूट के टूटी है। अब आलम तसव्वुर में हजरत मूसा पैगंबर परवरदिगारे आलम के हुजूर अर्ज करते हैं, मेरे मौला मेरी समझ में आ गया, ऐ परवरदिगार मेरी समझ में आ गया कि जब पैगंबर मूसा को नींद का एक झटका आया, नींद की एक झपकी आई तो हाथ से बोतल छूट गई और छूट के टूट गई। ऐ परवरदिगार, ऐ मेरे मौला, ऐ परवरदिगार, मूसा का हाथ था, मूसा का पावर था, मूसा का इख्तियार था, पंजा मूसा का था, अंगुष्ठ मुबारक मूसा की थी, पावर मूसा का था, इख्तियार मूसा का था, इख्तिदार मूसा का था। लेकिन जब मूसा 30 सेकंड की नींद में एक बोतल को न संभाल सका, ऐ परवरदिगार अगर तुझे नींद आ गई तो पता यहां से ये चलता है, अगर मेरे मौला अगर
तुझे नींद आ गई तो ये चांद को कौन संभालेगा, ये सूरज को कौन संभालेगा, ये सितारों को कौन संभालेगा, ये पहाड़ों को कौन संभालेगा, ये जमीन को कौन संभालेगा, ये आसमानों को कौन संभालेगा, कर्ज के कायनात गिनती के सर्रे सर्रे को कौन संभालेगा। तो मूसा के सवाल का जवाब एक कांच की छोटी सी बोतल ने दे दिया। तभी तो किसी ने कहा था बता रहा है आलम हस्ती, बता रहा है निजाम हस्ती कोई है जो चला रहा, बता रहा है निजाम हस्ती कोई है जो चला रहा है, बता रहा है निजाम हस्ती कोई है जो चला रहा है। बस आखिरी और पहली बात उसके बाद अपनी गुफ्तगू खत्म करना चाहता हूँ। मैं माँ की शान बयान करना चाहता हूँ, लेकिन सुनते चले जाइएगा। कटरा के गजूर मुसलमानों, आप सब अपनी माँ और बाप से प्यार करते हो, करना भी चाहिए। अगर आप माँ बाप से प्यार नहीं करोगे तो आप पूरी जिंदगी मेहनत करते करते मर जाइएगा। आपको कामयाबी की जमानत तो क्या, कामयाबी की हवा भी आपको नहीं लग सकती जब तक कि आपकी माँ की मुस्तजाब दुआ आपके साथ नहीं होगी। हजरत मूसा पैगंबर अपनी माँ से एक दिन इजाजत मांगते हैं, ऐ मेरी माँ मैं पहाड़ों की तरफ जाना चाहता हूँ, मैं आबादी को छोड़ के जंगलों की तरफ जाना चाहता हूँ, ऐ अम्मी जान मुझे इजाजत दे दीजिएगा। एक पैगंबर की माँ थी, एक मूसा पैगंबर की माँ थी, अपनी माँ से इजाजत तलब की है मूसा पैगंबर ने। तो मूसा पैगंबर कहते हैं ऐ मेरी माँ मुझे इजाजत दो, मैं बस्ती को छोड़ के आबादी को छोड़ के जंगल की तरफ बयाबानों की तरफ जाना चाहता हूँ। माँ कहती है मेरे लाल तू जंगल की तरफ क्यों जाना चाहता है। तो मूसा पैगंबर कहते हैं ऐ अम्मी जान यहाँ पे लोग मुझे परेशान करते हैं, लोगों का आवागमन का सिलसिला लगा रहता है, लोग मुलाकात के लिए मुझसे आते रहते हैं। मैं अपने रब के हुजूर हर वक्त अपने रब की खुशनुदी हासिल करने के लिए, उसकी तस्बीह पढ़ने के लिए, उसका जिक्र अज़कार करने के लिए पहाड़ों को इख्तियार करना चाहता हूँ। मूसा पैगंबर की माँ मूसा को इजाजत दे देती है। अपनी माँ की इजाजत पाते हुए चलने लगते हैं घर से निकल के जंगल की तरफ। लेकिन घर से निकलने से पहले पलट के अपनी माँ से कहते हैं ऐ अम्मी जान मैं तुम्हें फुला पहाड़ की आकाश में अपने रब का जिक्र करता हुआ मिलूंगा। अगर जब भी तुम्हें मुझसे मिलने की ख्वाहिश हो, जब भी मुझसे मिलने के लिए अगर तुम्हारा दिल तड़पे तो मुझे कहीं और तलाश करने के लिए मत जाइएगा, मुझे कहीं और देखने के लिए मत जाइएगा, बल्कि फुला पहाड़ के दामन में आके देख लीजिएगा, तुम्हारा मूसा अपने रब के हुजूर झुकता हुआ नजर आएगा। ये कह के हजरत मूसा अपने घर की दहलीज से बाहर निकल जाते हैं, पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं और जाके अपने रब की हम्दो सना बयान करने लगते हैं। अपने रब के हुजूर झुक गए, परवरदिगार आलम का जिक्र करने लगते हैं। लेकिन सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों, ये वो पाकीज़ा पैगंबर है, हजरत मेरे रब के वो पाकीज़ा पैगंबर है। अगर ये जब अपने रब के जलबों की तजल्ली के जलवे देखना चाहते थे तो अपने रब के हुजूर दुआ किया करते थे, परवरदिगार आलम अपने नूर की तजल्ली की बारिश पहाड़ों पे कर दिया करता था और ये अपने रब के नुज़ूल को देख लिया करते थे, अपने रब की तजल्ली को देख लिया करते थे। जब चाहते थे तब अपने रब की तजल्ली को देखा करते थे। लेकिन तजल्ली के दो पहलू हैं, तजल्ली के दो रुख हैं, तजल्ली के दो स्टेट हैं। तो स्टेट है आप कहोगे तो कैसे, तो मैं आपको बताऊंगा। एक तो जमाली तजल्ली है, एक जलाली तजल्ली है। लेकिन जलाली तजल्ली वो है रब की कि मूसा भी उसको देखने की ताब न लाते थे और जब मेरे रब को मूसा देखना चाहते थे तो अपने रब की जलाली तजल्ली को देखा करते थे। अब बहुत दिन हो गए पहाड़ों के अंदर जिक्र करते हुए अपने रब का, लेकिन अब दिल में ख्याल आता है ऐ मूसा तुमने बहुत दिन से अपने रब की तजल्ली की जियारत नहीं की है, अपने रब की तजल्ली को नहीं देखा है। मूसा अब तुम अपने रब की तजल्ली को देखो। तो अपने रब की बारगाह में अपने हाथों को दराज कर देते हैं और दुआ करते हैं परवरदिगार ये तुम्हारा बंदा मूसा, ये तुम्हारा बंदा मूसा तेरी तजल्ली को देखना चाहता है, तेरी तजल्ली को देखना चाहता है। लेकिन दुआ करते रहते हैं, तजल्ली का नुज़ूल नहीं होता है, दुआ करते रहते हैं, तजल्ली इनको नजर नहीं आती है। आज तक का हाल ये था, आज तक से पहले जब भी परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ किया करते थे तो
अब मेरा रब पहाड़ों पे, मेरा रब दरख्तों के पत्तों पे अपनी तजल्ली को उतार दिया करता था और मूसा दीदार कर लिया करते थे। लेकिन आज दुआ कर रहे हैं, तजल्ली का नुज़ूल नहीं हो रहा है, परेशान हो जाते हैं मूसा पैगंबर, अपने सर को सजदे में रख देते हैं और रख के कहते हैं मौला जरा ये तो बता दे कि अब तेरी तजल्ली का नुज़ूल क्यों नहीं हो रहा है। अरे मूसा आज से पहले दुआ करता था, रात में दुआ करता था, तू दीदार कराता था, दिन में दुआ करता था, तू दीदार कराता था। अरे परवरदिगार, अब मूसा को तेरी तजल्ली की ज़ियारत क्यों नहीं हो रही है। जब बहुत देर हो गई, ज्यादा इसरार किया मूसा पैगंबर ने, तो आलम तसव्वुर में परवरदिगार आलम का नकीब आवाज देता है, ऐ मूसा तुम्हें वो बात याद है जब तुम अपने घर से चले थे, तुमने अपनी माँ से कहा था, ऐ मेरी माँ मुझसे मिलने की जब भी तुम्हारे दिल में ख्वाहिश पैदा हो तो मुझसे मिलने कहीं और मत जाना, बल्कि पहाड़ के दामन में आके देख लेना, तुम्हारा बेटा मूसा वहीं पे अपने रब के तस्बीह और तहलील पर बयान करता हुआ नजर आएगा। तुमने जब से अपनी माँ को यह बताया है, अरे तुम्हारी माँ सोती है तो पहाड़ों की तरफ देखती रहती है, तुम्हारी माँ जागती है तो पहाड़ों की तरफ देखती रहती है, तुम्हारी माँ अगर खाती है तो नजर पहाड़ों की तरफ होती है, तुम्हारी माँ अगर सोती है तो नजर पहाड़ों की तरफ होती है, तुम्हारी माँ अगर चलती है तो नजर पहाड़ों की तरफ होती है। ऐ मूसा सुन लो, जहाँ जहाँ तुम्हारी माँ की, जब से पहाड़ पे तुम्हारी माँ की निगाह है उस वक्त से तुम्हारे रब की पहाड़ पे तजल्ली क्या है। तभी तो किसी ने कहा था नेमत के वक्त को कोई उजरत नहीं मांगी, दुनिया से कभी हस्बे जरूरत नहीं मांगी, ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। मूसा से रब का नकीब आवाज देता है, मूसा जब से तुम्हारी माँ की पहाड़ पे निगाह है उस वक्त से तुम्हारे रब की पहाड़ पे तजल्ली गाह है। ये माँ की शान है प्यारे। बस एक तारीखी साथ चैप्टर 30 सेकंड का और सुन लीजिएगा, उसके बाद मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। हम रातों दिन अपने कांधे पे बिठाल के अपने माँ बाप को अगर हज कराएं तो नहीं करा सकते। एक बहुत ज्यादा जिद्दी शख्स था, उसने अपनी माँ से कहा, माँ मैं तुम्हारा हक अदा करना चाहता हूँ। तो माँ ने कहा, बेटा तुम मेरा हक कभी अदा नहीं कर पाओगे। कहा, माँ क्यों नहीं कर पाऊंगा, आखिर तुम बताओ तो सही, तुम शर्त तो अपनी लगाओ, जो तुम्हारी शराइत होगे उनको मैं कबूल करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा हक अदा करना चाहता हूँ। माँ ने बहुत मना किया, बेटा तुम अगर पूरी जिंदगी भी खर्च कर दो मेरी खिदमत के लिए, तो जब मेरे शिकम में तुम थे और तुमने जो एक तकलीफ मुझे दी थी, उस एक तकलीफ का तुम अपनी पूरी जिंदगी खत्म करने के बाद में हक अदा नहीं कर सकते। बच्चा बहुत जिद्दी था, और जब बच्चा जिद करता है तो माँ का दिल तो ऐसा है प्यारे पसीज ही जाता है। माँ ने कहा, बेटा ठीक है, अगर तुम मेरा हक अदा करना चाहते हो तो आज रात तुम्हें अपनी बीबी के कमरे में नहीं, तुम्हें अपने बच्चों के कमरे में नहीं, तुम्हें अपने बेडरूम के अंदर नहीं, बल्कि मेरी चारपाई के बराबर में चारपाई डाल के सोना पड़ेगा। माँ ने जब इतना कहा तो माँ से बेटा कहता है, मेरी माँ अरे ये तो छोटा सा काम है, इसको तो मैं कर लूंगा, क्या मेरा हक अदा हो जाएगा? तो माँ ने कहा, उसका जवाब तो तुम्हें बाद में मिलेगा, लेकिन अभी हमने जो कहा है उसको आप पूरा कीजिएगा। माँ से कहता है, ठीक है मेरी माँ। अब शाम को जैसे ही रात का पहला पहर होता है, वो इंसान अपनी चारपाई को माँ की चारपाई के करीब डाल लेता है, और डालने के बाद में जैसे ही बेटे की आंख लगती है, इधर माँ अपनी चारपाई पे बराबर में लेटी हुई है, उधर बच्चा बराबर में लेटा हुआ है, बेटा बराबर में लेटा हुआ है, लख्ते जिगर बराबर में लेटा हुआ है, नूरे नजर बराबर में लेटा हुआ है। जैसे ही आंख लगती है तो माँ कहती है, मेरे लाल क्या सो गया? तो बच्चा कहता है, बच्चा उठ करके कहता है, माँ नहीं सोया हूँ, बताओ क्या करना है? माँ कहती है, क्या मेरी ममता का हक अदा नहीं करेगा? तो कहता है, हाँ हाँ अम्मी जान, तो तुम्हारी ममता का हक अदा करना चाहता हूँ। तो माँ कहती है, जाओ प्यास लगी है, पानी लेकर के आओ। अब ये फौरन वहां अपनी चारपाई को छोड़ता है, एक कटोरा अपने हाथ में लेता है, एक कांसा अपने हाथ में लेता है, एक प्याला अपने हाथ में लेता है, और अपने नल से पानी भर के माँ की खिदमत में पेश कर देता है। कहता है, मेरी माँ लो पानी को पी लो। अब माँ एक घूंट पानी को पीती है, और जो पानी उससे बचता है उस पानी को उसके बिस्तर पे उंडेल देती है, उसके बिस्तर पे डाल देती है। जैसे ही बिस्तर पे डाला तो बच्चा
कहता है ऐ मेरी माँ तुमने मेरा बिस्तर क्यों भिगो दिया, अब मैं लेटूंगा कहाँ पे। तो माँ कहती है मेरे लाल क्या तुम मेरी ममता का हक अदा नहीं करोगे। तो कहता है हाँ हाँ मुझे तुम्हारी ममता का हक अदा करना है। तो कहा जब तुम्हें हक अदा करना है तो इसी बिस्तर पे सोना पड़ेगा। अब वो बच्चा जिधर पानी डाला था उस बिस्तर की उतनी जगह को छोड़ के जो सूखी हुई जगह थी उस पे लेट जाता है। अब जैसे ही लेटता है फिर आंख लग जाती है। अब दूसरी मर्तबे जैसे ही इसकी आंख लगती है माँ फिर इसको हिलाती है और हिला के कहती है मेरे लाल क्या सो गए। तो उठता है झुंझला के और कहता है माँ नहीं सोया हूँ, बताओ क्या कहना चाहती हो। तो माँ कहती है मेरे लाल प्यास लगी है, पानी की हाजत है, पानी ला करके दो। अब ये फिर से कटोरे को उठाता है, ये फिर से प्याले को उठाता है, नल के करीब में जाता है, नल को चला के पानी लेकर के आता है, अपनी माँ के हुजूर पेश कर देता है। कहता है मेरी माँ लो इससे पानी पी लो और अपनी प्यास को बुझा लो। लेकिन माँ को पानी पीना नहीं था, उसको कुछ दिखाना था। माँ ने एक घूंट पानी को पिया और बाकी जो बिस्तर सूखा हुआ बचा था उस पे पानी को डाल दिया। अब जैसे ही पानी को डाला है तो बच्चा कहता है मेरी माँ क्या तुम पागल हो गई हो, अरे जो बिस्तर मेरा सूखा हुआ थोड़ा सा बचा था मैं उस पे लेट गया था, तुमने उसको भी भिगो दिया। आखिर तुम बताना क्या चाहती हो, आखिर तुम करना क्या चाहती हो। तो बच्चे से माँ कहती है मेरे लाल क्या मेरे ममता का हक अदा नहीं करोगे। तो कहता है हाँ हाँ तुम्हारी ममता का हक अदा करना है। तो माँ ने जब इतना कहा तो माँ की बात को सुन के जो थोड़ा सा कोना बचा था सूखा हुआ बिस्तर पर उस पे सो जाता है। और जैसे ही फिर से तीसरी मर्तबे सोता है माँ फिर से उसको हिला के उठाती है, कहती है मेरे लाल क्या तुम मेरी ममता का हक अदा नहीं करोगे, उठो मुझे प्यास लगी है, पानी ला के दो। तीसरी मर्तबे जब वो बेटा अपनी माँ को पानी ला के देता है, अब तीसरी मर्तबे उसकी माँ पानी को पीती नहीं है बल्कि जो पानी जो ला के उसने दिया था उस पानी को बचे हुए सूखे उस बिस्तर पर डालती है और जब पानी आधा प्याला बचता है तो उसके बदन पे डाल देती है। जैसे कि बदन पे डाला है माँ ने पानी तो अब बच्चा झुंझला के कहता है अरे मेरी माँ मेरे बच्चे सही कहते थे कि तुम्हारी माँ पागल हो गई है, मेरी बीबी सही कहती थी कि तुम्हारी माँ पागल हो गई है। आज मुझे पता चला कि वाकई तुम पागल हो गई हो। अभी तो तुम मेरे बिस्तर को भिगो रही थी, अब तो तुमने मेरे बदन के कपड़ों को भिगो दिया, अब मैं कैसे सोऊंगा। तो माँ कहती है ऐ मेरे लाल अरे तू मेरी ममता का हक अदा करना चाह रहा था, क्या तू उस दिन को भूल गया जब तू मेरे बिस्तर पर पेशाब करता था तो मैं खुद गीले में सोया करती थी, तुझे सूखे में सुलाया करती थी, और जब तू पूरा बिस्तर भिगो देता था तो मैं तुझे अपने सीने पे सुलाया करती थी, और जब तू मेरा सीना भी भिगो दिया करता था तो मैं अपने दुपट्टे में तुझे समा लिया करती थी। वो मेरी ममता थी जो मैं इतनी बर्दाश्त किया करती थी, और ये तेरी ममता है जो तूने एक ही रात में साबित कर दी। तो हम पूरी जिंदगी भी अगर चाहे तो अपनी माँ का बदला अदा नहीं कर सकते, अगर हम पूरी जिंदगी भी चाहे तो अपनी माँ का बदला नहीं दे सकते। तभी तो किसी ने कहा था सदका भी दे दिया है, नजर भी उतार दी, दौलत सुकून और चैन की सब मुझ पे बार दी। कल रात जो कहा था कि तबीयत खराब है माँ ने तमाम रात दुआ में गुजार दी। कल रात जो कहा था तबीयत खराब है माँ ने तमाम रात दुआ में गुजार दी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग।